आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ का सवाल कराते हैं और ऐसे सवाल है जो आपका एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है और बच्चों इसको बनाने में बहुत सारे टाइम ले लेते हैं और उलझ जाते हैं। और हम आपको ऐसे बनाते हैं, बताते हैं जो बहुत ही तुरंत बन जाएगा, मतलब तो बस 2 सेकंड का सवाल है। और देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है, उनका HCF 42 है, उनका HCF 42 हो तो सबसे बड़ी संख्या निकालिए। बस इसमें क्या करना है, संख्या के अनुपात जो दिया हुआ है उसमें संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो आप HCF जो होता है मस होता है, मस को गुना कर दीजिए। मस में क्या करना है, संख्या जो है आपका उसमें गुना कर दीजिए। तो देखिए अगर हम कहें कि आप तो हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 8 और 11 है, तो 8 और हमारा अनुपात 8 और अनुपात 11 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 11 गुने 42 कर देंगे। तो 11 गुने 42 कीजिएगा तो आपका सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा। 11 गुने 42 कीजिएगा तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या आ जाएगा 462 आ जाएगा, गुना कर देंगे। तो अगर आपसे यही सवाल को पूछ देगा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 8 गुने आप 42 कर दीजिएगा, 8 गुने 16 के 6 बाकी 8 4 32 से 33 यानी 336 हो जाएगा। चुटकी में ये सवाल बन गया। और आप लोग चाहते तो बहुत सारा डिफिकल्ट बना देते इस सवाल को। चलिए हमारा आपको आगे लेकर के चलते हैं। एचसीएफ और जो लसा और मसा का जो सवाल है, देखिए अगर ऐसे सवाल जो बहुत दम पूछे गए हैं, जैसे m और n जो है आपका सहअभाज्य है, आता क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 216 तथा उनका HCF 24 है, उनका HCF 24 हो तो ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। और यह सवाल एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सवाल आते ही है और लड़का सब इस सवाल को छोड़ देता है। देखिए यह सवाल आपको बहुत ही सिंपल तरीका से बता देते हैं। जैसे m प्लस n, यहाँ पे संख्या का योग, यहाँ पे योग रहेगा, m प्लस n बराबर संख्याओं का योग बटा HCF। तो जो संख्या का योग है उसको क्या कीजिएगा आप, जैसे m प्लस n बराबर आपका यानी संख्याओं का योगफल आपको कितना है जी 216 और HCF कितना है जी 24 है, तो 24 नामा 216 होता है। 9 से काट दिए। अब आपको यहाँ कह दिया कि m प्लस n का मान कितना आ गया 9 आ गया, तो आप क्या चीज मतलब कौन कौन से अंक को जोड़िएगा तो आपको 9 आ जाएगा। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो 1 जोड़ 8 हो जाएगा, दूसरा 2 जोड़ आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। वैसे संख्या को लेंगे जिसका मसा क्या रहे 1 रहे, वैसी संख्या को लेंगे जिसका मसा क्या हो जाए 1 हो जाना चाहिए। 3 और 6 लीजिएगा, 4 और 5 लीजिएगा, उसके बाद आपको रिपीट हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी संख्या है, देखिए जिसका मसा 1 हो जाएगा 1 और 8 है, 2 और 7 है, 3 और 6, इसका मासा 1 नहीं होगा, है ना, इसका मासा 1 नहीं होगा। तो ये देखिए 4 और 5, तो ये जोड़े की संख्या कितना हो गया 1 2 और 3, यानी यहाँ पे 3 जोड़ा हो गया। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं कि संख्या का योगफल दिया हुआ है जी 216, दो संख्या का योगफल 216 है तथा उनका मौसा दे दिया है 24। तो मौसा निकाल क्या किए, मौसा से भाग दे दिए संख्या में और कहा गया कि m प्लस n यानी जोड़ने पर दोनों संख्या को 9 आना चाहिए। तो अब हम इसको जोड़ के देखिए 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। पर वैसे संख्या को चुनेंगे जिसका मसा 1 हो, यानी उसको कहते हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। वैसे संख्या को क्या कहेंगे को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का है, देखिए यहाँ पे तो 3 और 6 का मसा 1 नहीं होगा, 1 और 8 का मसा 1 है, 2 और 7 का मसा 1 है, 4 और 5 का मसा 1 है। तो वो आगे हमारा संख्या कितने जोड़े होगा 1 2 3, पर ये वाला नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए वही बात आ जाते हैं दूसरा नंबर सवाल में। वैसे दो संख्याओं का योग है 84, उनका है HCF 12, तो वैसे दो संख्या के कितने जोड़े संभव है जी, तो योगफल है, तो योगफल बराबर m प्लस n बराबर संख्याओं का योग है 84 और मौसा
मौसा कितना है जी 12, तो 12 काट दीजिए, 62 कितना हो जाता है 84, तो m प्लस n बराबर आ गया 7। यानी अब इसको कौन कौन से संख्या बना सकते हैं, तो 1 और 6 और 2 और 5 3 और 4। इसके बाद संख्या रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट वाला को नहीं लेंगे, इसे 4 और 3 आएगा तो रिपीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें तीनों में मौसा एक ही है, यानी तीनों का मौसा एक ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 3 हो गया, यानी पहला ऑप्शन इसका भी हमारा सही है। अब आ जाते हैं दूसरा नंबर, यहाँ पे देखिए अब बात आता है कि m-n संख्याओं का अंतर बटा HCF। जब भी आप देखिए दो संख्याओं का अंतर 24 है, दो संख्याओं का अंतर 24 है तथा उनका मसा है, मसा 8 है, तो ऐसे संख्याओं को कितने हल होंगे। जब भी देखिए आपको मसा दिया हुआ है और संख्या का अंतर दिया रहे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सीधे आपको अनंत बना देना, अनंत हो जाएगा, अनगिनत हल हो गए। चलिए अब आ जाते हैं गुणनफल वाला। देखिए m × n बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे HCF स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमको 3 प्रकार के सवाल आपसे पूछा जाएगा, इससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 3888 है तथा उनका HCF 18 है, तो संख्या दोनों संख्या 2 अंकों की हो तो संख्या ज्ञात करें। अब इसमें हमको कैसे निकालना है जी, तो देखिए संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, मौसक जो मौसा रहता है उसको गुना कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम निकालेंगे तो m × n हो जाएगा जी। क्यों m × n क्यों ले रहे हैं, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल है, तो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF का स्क्वायर, 3 × 8 × 8 और HCF का स्क्वायर 18 × 18। अब 18 × 18, तो इसको 18 से काटेंगे, है ना। तो क्या करेंगे इसको जी, पहले इसको काट लेंगे, तो देखिए कितना बार में आपको कट जाएगा। आपको इसको काटिएगा तो पहले 216 बार में कट जाएगा आपको, है ना। फिर आप इसको काट दीजिएगा तो ये भी कट जाएगा आपको कितना बार में, 18 और 18 कितना बार में कट जाएगा जी, तो आपको कट जाएगा ये 12 बार में, है ना। 18 × 12 कीजिएगा तो 12 बार में आ जाएगा, यानी m × n का मान आ गया 12। तो यहाँ पे गुना के मान आ गया, तो कौन से संख्या से गुना करेंगे, तो 1 होगा और आपका क्या होगा 12 होगा। फिर आ जाए तो 2 होगा, गुना 2 और 6, 2 × 6 होगा, और आप क्या ले सकते हैं 3 × 4, तो यही ना संख्या हो सकता है। तो वैसे संख्या को चुनेंगे जिसका मौसा क्या हो जाए, 1 हो जाए, जिसका मौसा क्या हो जाए 1 हो जाना चाहिए, तो वैसे संख्या को लेंगे। तो जो और बताया जा रहा है क्या कि 2 अंक वाली संख्या होना चाहिए, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका मौसा 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मौसा 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास 2 रह गया, 1 और 12, तो आप मौसा से गुना कीजिएगा। मौसा कितना है आपका 18, तो 1 18 हो गया, और 1 18 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 × 12 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो ये तो 3 अंक की संख्या हो गया, तो ये ऐसे ही हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ कह रहा था कि 2 अंक का संख्या लड़का रहेगा और हर बार में इसको गलती कर देना है, एकदम हर बार आने की जरूरत नहीं। आप देखिए 3 से इसको गुना करते हैं, यहाँ कह दिया था कि पहले क्या 2 अंक तथा दोनों संख्या 2 अंकों की हो तो संख्या क्या कीजिए, तो 2 अंक की संख्या भी वो हमारा तो ये भी नहीं हो रहा है, यानी 18 से अब इसी को गुना कर देंगे। 18 से गुना 3 × 18 करेंगे तो 18 से 18 तिहाई 54, 18 4 × 18 करेंगे तो 18 × 72, तो हमारा आंसर 54 और 72 हो जाएगा। एक बार फिर से आप इसको देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 3388 है यदि उनका HCF 18 हो तथा दोनों संख्याओं 2 अंकों की हो। दोनों संख्या कितने अंकों की हो, 2 अंक की होनी चाहिए। तो m × n संख्याओं का गुणनफल बटा HCF के स्क्वायर, यह फॉर्मूला m × n संख्याओं का गुणनफल बटा HCF के स्क्वायर। काट दिए तो 216, फिर 12 बार में कट गया, m × n आ गया 12, यानी 1 और 12, इसको 1 × 12 करेंगे तो 12 आएगा, 2 × 6 करेंगे तो 12 आएगा, 3 × 4 करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ तो क्वेश्चन बात है क्या, तो संख्या निकालेंगे कैसे, तो संख्या निकालेंगे मौसा को गुना करके। तो मौसा से गुना करेंगे तो 1 × 12 करेंगे, और मौसा हमारा कितना था 18 है,
देखिए 18, तो 18 गुने करेंगे तो 18 गुने 12 करेंगे तो 216। तो ये आगे अभी तो होगा नहीं पहला नंबर, क्योंकि ऐसे संख्या को लेना है जिसका मसा 1 होना चाहिए। तो यहाँ ई भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 अंक की संख्या है, हमको आंसर पूछ रहा 2 अंक होना चाहिए। तो 3 गुने 18 3 54, 18 72, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं इस पर हम, देखिए ये लास्ट सवाल है और इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा। दो संख्याओं का योग 630 है, यानी योगफल का फॉर्मूला लाएगा, उसका है HCF 42। यदि दोनों संख्याओं का योग 250 और 325 के बीच हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो m + n बराबर आपको क्या कीजिएगा 630 बटा 42, इसको काटिएगा, है ना, काटिएगा आप इसको जल्दी से काटिए। इसको कितना आता है आपको काटने पर, काटिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, काटने पर कितना आ जाएगा, काटिए इसको। अगर इसको हम काट देते हैं तो देखिए 6 7 42 और यहाँ पे हो जाएगा 6 7 42 9 7 63 15 6 90, यानी m + n का मान आ गया 15। अब आपको कौन कौन से संख्या को जोड़िएगा तो 15 आएगा जी। तो आप यहाँ तो वैसे तो देखिए आपको तो पता ही है कि ऐसे संख्या को चुनिए जिसका मसा क्या हो 1 हो। तो देखिए आप यहाँ पे लेते हैं तो 1 और 14, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि इसका मसा 1 होगा। 2 और 13, इसका मसा 1 होगा। अब ले लेते हैं 3 और लेंगे, 3 और कितना 12, इसका मसा 1 नहीं होगा तो इसको नहीं लेते हैं। आप तो सीख ही गए होंगे, है ना। तो 3 नहीं होगा, 3 और 12 नहीं होगा, तो और क्या होगा 4 और क्या ले लेंगे 4 और लेंगे कितना 4 और 11 हो सकता है। अब इसी के बीच में चेक करेंगे तो और आगे जा सकते हैं 5 और कितना होगा 10, तो ये भी नहीं होगा, तब छोड़ते इतने में चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तब कहे कि मौसम में गया हमारा जो मौसम गया, क्योंकि हमको संख्या 250 और 325 के बीच होना चाहिए। इसमें गुना करेंगे तो 18 तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें करेंगे 14 42 में 84, यहाँ हमको लाना, ये भी नहीं होगा। अगर हम 42 और गुने 4 करते हैं तो ये भी देखते हैं 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ये 168 हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन आंसर में करा 250 और 325 के बीच होना चाहिए, तो हमारा ई भी नहीं हो रहा है। तो एक और हो जाएगा 6 और 9, ये भी मसा 1 6 और 9 होगा तो 9 6 15, इसका मसा भी 1 नहीं आ रहा है। 6 7 और 8, 7 और 8 इसका मसा 1 है। अब देखिए 7 गुने कितना 42, तो मसा हमारा 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 7 4 28, 28 से 29 294, 250 आ गया, ठीक है। पहला संख्या ये हो जाएगा। अगर आप दूसरा लेते हैं तो 8 गुने हम 42 लेते हैं, तो देखिए 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1 8 4 32 1 33। अब ये आंसर हमारा होगा, क्यों होगा जी, क्योंकि हमारा जो है ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है और ज्यादातर ये सवाल एसएससी में ही पूछा गया है। दो संख्याओं का योग 630 है तथा HCF 42 है। यदि दोनों संख्याओं 250 और 325 के बीच हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो m + n बराबर 630 बटा 42, यानी संख्याओं का योगफल बटा मसा। तो आ गया हमको 15, तो 15 का फैक्टर को भाजित किए, सभाज्य संख्या किए, तो 1 और 15 2 और 13 4 11। अभी सबको काटे क्यों है, क्योंकि हमको 250 और 325 के बीच में लेना है। और इसको इसलिए काट दे क्योंकि इसका मसा 1 नहीं आ रहा है, इसका मसा 1 नहीं आ रहा है। 7 और 8 तो ये दोनों को लेकर के दिए, तो 7 गुने 42 के तो 294, 250 के और 325 के बीच में है, ठीक है जी। 8 गुने 42 ये भी ठीक है, यानी यही सवाल है। और आप लोग को फिर मिलते हैं नेक्स्ट